आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन में इंजीनियर्स की ओर से सबसे बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इंजीनियर्स और ठेकेदारों की साठगांठ से करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है। एनजेजेएम और वित्त विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एनजेजेएम और वित्त विभाग ने आईएफएमएस से ट्रेजरी के माध्यम से जो भुगतान है उस पर प्रतिबंध लगाया है। एनजेजेएम और वित्त विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ पोर्टल के जरिए भुगतान करना अनिवार्य है। इंजीनियर्स ने आदेशों को ताक पर रखकर आईएफएमएस से भुगतान किया। फर्जीवाड़े के जरिए प्रदेश के कई जिलों में आईएफएमएस से करोड़ों का भुगतान हुआ। जेजेएम योजना के वेंडर्स को यह भुगतान किया जाता था। मुख्य अभियंता एनआरडब्ल्यू ने कई खंड इंजीनियर्स को इसे लेकर के नोटिस थमाए हैं। सुजानगढ़, बालेसर, नागौर, सांचौर, मेड़ता, बूंदी, शाहपुरा, जहाजपुर, बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, फलौदी, झुंझुनू और करौली, बांसुर, मेड़ता, कुचामन और जोधपुर खंड में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जल भवन मुख्यालय ने 3 दिन में इंजीनियर से इसका जवाब तलब किया है। नियम विरुद्ध भुगतान करने पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। और राकेश शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, बड़ी कार्रवाई संभावित है? हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने और राज्य सरकार के वित्त विभाग ने जो आदेश निकाले थे, किस तरीके से जनता विभाग के इंजीनियर सरकारी आदेशों को ताक पर रख करके और वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा साफ सुथरा ये उदाहरण है। क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जल जीवन मिशन में पारदर्शिता के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही है। दूसरी तरफ जो इंजीनियर्स हैं वो केंद्र और राज्य सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं और जो वेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। यानी जो केंद्र सरकार जो भुगतान है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का है, राजकोष से जो भुगतान होना है वो पोर्टल के जरिए अनिवार्य किया था। पोर्टल पर भुगतान करने से जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देख सकते हैं कि किसको कितना भुगतान हुआ है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर्स ने सरकारी आदेशों को ताक पर रख दिया और अपनी मर्जी से आईएफएमएस के जरिए भुगतान किया गया, जबकि आईएफएमएस के जरिए भुगतान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और इस पर सख्त कार्रवाई के लिए भी लिखा गया था। लेकिन चूंकि अचानक ये मामला सामने आया है और जिन ये खंड अभियंताओं को नोटिस भेजा गया है, इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में ये नेक्सस सक्रिय इंजीनियरों का एक गिरोह बना हुआ है कि किस तरीके से जो सरकारी योजनाओं को दरकिनार कर, आदेशों को दरकिनार कर और अपने चहेते ठेकेदार हैं, अपनी चहेती फर्म है, उनको लाभान्वित पहुंचाना है और उसके जरिए मोटा कमीशन लेना है। अब चूंकि जल भवन की जो ने इस बारे में संज्ञान लिया है और इन खंड अभियंताओं को जो है नोटिस जारी किए हैं, ये तो वो खंड अभियंता हैं जिनकी अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। संभवतः पूरे प्रदेश के अधिकांश जो पीएचडी के खंड कार्यालय हैं, जो अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने बड़े लेवल पर इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है और इसकी जांच अगर उच्च स्तरीय हो तो निश्चित तौर पर कई इंजीनियर्स को जेल की सलाखों के पीछे बीच में जाना पड़ सकता है। धन्यवाद राकेश जी आपका जानकारी के लिए।